हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको इंग्लिश टेक्स्ट बुक की रीडिंग जो कि है क्लास 10th NCERT फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पोएम है फायर एंड आइस। इसकी रीडिंग कराते हैं। इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ इसकी वर्ड मीनिंग भी दिखाते चलते हैं, तो इसलिए आप लोग बुक सामने अपने रख लीजिए और पेंसिल लेकर के मीनिंग भी लिखते चलिए और उसका उच्चारण तथा अर्थ समझते चलिए। तो इसमें जैसे कि पोएम है फायर एंड आइस, तो ये देखिए आग और बर्फ के बारे में जो इसकी रचना की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें अबाउट द पोएम के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द पोएट, तो पोएट के बारे में क्या है, देखिए पोएट की जो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका जीवन परिचय है एक तरह से पोएट के बारे में। तो जैसा कि यह है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मार्च 26 1874 टू जनवरी 29 1963। ये मार्च ली फ्रॉस्ट है जो जिनका इसका मतलब हुआ ये 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ तथा जनवरी 29 जनवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई। इस तरह से तो ये जो थे वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। हिज वर्क वॉज, उनका जो काम था, उनकी जो कृतियाँ थी, जो उनकी रचनाएं थी, वो इनिशियली मैंने प्रारंभिक रूप में प्रारंभिक तौर से वो इंग्लैंड में प्रकाशित हुई, पब्लिश नहीं प्रकाशित हुई इन इंग्लैंड में। बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिक होने से पहले ये जो है इनकी कृतियाँ प्रारंभिक रूप में इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच। नोन फॉर इस यहाँ पे जाने जाते थे, देखिए पेसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, देखिए पेसिव वॉइस, एक्टिव से पेसिव वॉइस। नोन फॉर जाने जाते थे, लोगों के द्वारा जाने जाते थे। हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ, मतलब वास्तविक, रियलिस्टिक मीन्स वास्तविक चित्रण, ये डिपिक्शन मीन्स चित्रण, उसका चित्रण करना, उसका वर्णन करना, रूरल लाइफ का, ग्रामीण जीवन के चित्रण के लिए जो है ये जाने जाते थे। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल स्पीच, और काहे के लिए जाने जाते थे, और ये जाने जाते थे इनकी अपनी कमांड हुआ करती, इनकी अपना कमांड मतलब दक्षता थी इनको। अमेरिकन जो कोलोक्वियल मतलब बोलचाल की भाषा पर, इनकी बोलचाल की भाषा, अपनी अमेरिकन बोलचाल की भाषा और वास्तविक जो ग्रामीण जीवन का चित्र है उसके लिए जाने जाते थे लोगों के द्वारा। फ्रॉस्ट फ्रीक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग from rural life in New England in the early 20th century. फ्रॉस्ट, ये जो ली फ्रॉस्ट हैं, इन्होंने क्या किया कि फ्रिक्वेंटली बार बार अक्सर रोट लिखा करते थे। फ्रॉस्ट जो है अक्सर लिखा करते थे अबाउट बारे में, सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ, जो रूरल लाइफ से जो सेटिंग हुआ करती थी, जो सेटिंग का मतलब यहाँ पे है वो चित्रण, ग्रामीण जीवन का जो भाग है, वो जो एक सेट है उसको जिसको लेकर वो रचनाएं किया करते थे, तो वो उनके बारे में लिखा करते थे। ये लिखा करते थे 20th सेंचुरी के प्रारंभ में इंग्लैंड में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये जो है इंग्लैंड के रूरल लाइफ के बारे में लिखा करते थे। यूजिंग देम टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स। यूजिंग देम, अच्छा, उन जो रचनाओं का ये यूज करते थे वो वहाँ की जो है जटिल सामाजिक और दार्शनिक सिद्धांतों को टेस्ट करने के लिए, एग्जामिन करने का, परीक्षण करने के लिए उनका, इस तरीके से ये इनके अबाउट द पोएट के बारे में हुआ। अब इसके इनकी जो रचना है उसके बारे में देखिए। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। ये जो कविता है किस टॉपिक पे लिखी गई है, किस बात पे लिखी गई है, यहाँ पर देखिए। फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो फायर एंड आइस मतलब आग और बर्फ,
ये जो है पोएम है इस नाम से, ये इनकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की छोटी पोएम है, शॉर्ट पोएम है। इन दिस पोएम, इस कविता में द फ्रॉस्ट रिफर्स, इस कविता में फ्रॉस्ट जो है वो संदर्भित करते हैं टू टू प्रिडिक्शंस, दो भविष्यवाणियों के लिए। इस कविता में जो फ्रॉस्ट हैं वो दो भविष्यवाणियों के लिए दो भविष्यवाणियों के संदर्भ में बताते हैं। ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कैसे संसार जो है इसका एंड होता है, इसके बारे में बताते हैं कि संसार जो है खत्म कैसे होता है, इसका नष्ट कैसे होता है संसार, इसके बारे में बताते हैं। सम से इट विल एंड इन फायर, सम से का मतलब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं, सम से, सम मीन्स कुछ से, सम किसके लिए है, पीपल के लिए है, कुछ लोग कहते हैं इट विल एंड इन फायर, कि इसका जो एंड होगा, इसका जो अंत होगा, ये नष्ट होगा, ये संसार ये अग्नि में नष्ट होगा। वेयर एज, जबकि अदर्स से, जबकि दूसरे कहते हैं, दूसरे कहते हैं इट विल एंड इन आइस, दूसरे लोग कहते हैं कि इसका जो अंत होगा वो आइस में होगा, मतलब बर्फ से इसका एंड होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड फॉर डिजायर, ग्रीड, एवरिस और लस्ट। अब अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार ये जो फायर है ये शब्द आता है यहाँ पर इच्छा के लिए, ठीक है, डिजायर मीन्स इच्छा, ग्रीड लालच, एवरिस ये लोभ, आर लस्ट या फिर चमक दमक में फंसना, ये सब चीज़ों के लिए जो है उन्होंने फायर का इस्तेमाल किया। कवि ने फायर बताया कि ये फायर है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो, यदि आप इनको जो है संतुष्ट करते हैं, इस आग को जो है बुझाते हैं, संतुष्ट करते हैं, इस आग की जो ये जो डिज़ायर है, ग्रीड है, ये लोभ और आपका ये जो लस्ट, इन सब की जो आप संतुष्टि करते हैं, इनकी पूर्ति करते हैं, इनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, तो क्या होता है ये मोर ग्रो होते हैं, अधिक से अधिक ये बढ़ते जाते हैं और इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। देयर इज़ नो एंड टू इट, और इनका कोई अंत नहीं होता है, इस तरह से ये बढ़ते ही जाते हैं। तो चलिए कविता की लाइनें पढ़ते हैं। ये देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत जो है वो फायर से होगा, अग्नि से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का जो अंत होगा वो बर्फ से होगा, बर्फ में होगा, है ये। तो अब देखिए यहाँ बर्फ, और इन्होंने अग्नि को तो समझा दिया, आगे की लाइनों में इन्होंने यहाँ पे कहीं समझाया है इसको, आइस को भी देखिए। तो सम से इन आइस, कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये बर्फ से ही इसका अंत होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फ्रॉम वट, जो कुछ भी है वहाँ से देखिए, ये जो डिज़ायर है हमने, ये कभी कह रहे हैं कि मैंने डिज़ायर को या इच्छा को, ये जो लोभ है, लालच है या इच्छा है जो भी है, तो ये जितनी बातें बताई ऊपर, ये सब का जो मैंने टेस्ट कर लिया है, मतलब मैंने इनको स्वाद चख लिया है, टेस्ट कर लिया, मतलब इनका अनुभव कर लिया मैंने अनुभव कर रखा है इसका। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विद दोज माने वे लोग, उन लोगों विद में साथ में, देखिए उन लोगों के साथ में, आई होल्ड मैं पकड़े हुए हूँ उन लोगों के साथ में, मैं इन लोगों का साथ पकड़े हूँ या मैं इन लोगों के साथ हूँ। हु फेवर फायर, जो कि फायर का जो है फेवर करते हैं, मतलब पक्ष लेते हैं, जो समर्थन करते हैं फायर का, अग्नि का जो समर्थन करते हैं, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, कभी कह रहा है यहाँ पर जी। और अगली 4 लाइनों में देखिए, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट में लेकिन, इफ़ यदि, इट हैड टू, इट आया संसार के लिए, देखिए वर्ल्ड के लिए, तो यदि, लेकिन यदि ये संसार को हैड टू, ऐसा होना ही था, कैसा, पेरिश नष्ट, ये संसार को नष्ट होना ही, तो इसमें 2 बार, अगर इस संसार को, लेकिन इस संसार को यदि 2 बार नष्ट होना ही है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूँ कि मैं जो पर्याप्त मात्रा में जानता हूँ, नो मीन जानना, इनफ पर्याप्त मात्रा में जानता हूँ, ऑफ हेट को मैं पर्याप्त मात्रा में जानता हूँ, तो घृणा को मैं पर्याप्त मात्रा में जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई, टू से दैट फॉर, हाँ ये जो आइस है ये डिस्ट्रक्शन, नष्ट, विनाश के लिए है, ऐसा कहा जाता है। ये भी जो है नष्ट के लिए, विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए आइस है, ऐसा कहा जाता है, कहने के लिए है ऐसा। टू से मीन्स कहने के लिए कि
ये जो आइस है वो डिस्ट्रक्शन के लिए है, विनाश के लिए है। इज़ आल्सो ग्रेट, ये भी जो है एक महान है, ये भी बहुत बड़ी है, महान है ये भी। जैसे फायर है उसी तरीके से आइस भी महान है। एंड वुड सफीस, और ये वुड देखिए आगे की भविष्य की संभावना के लिए वुड कहा जाता है, लिखा जाता है वुड, भविष्य आगे होने वाली संभावना के लिए है, आगे जो ऐसा होने जा रहा है उसके लिए है, दूर की संभावना के लिए है। एंड वुड सफीस, और ये जो है पर्याप्त मात्रा में होगी, जो हेट होगी, ये जो आइस होगी आपकी, ये जो है संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। ऐसा इन्होंने इसमें कविता के माध्यम से इन्होंने समझाया हुआ है। तो देखिए इस कविता के माध्यम से कवि ने कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा आप इसको फायर और आइस ये दोनों में जब पढ़ते हैं, दोनों की जो अति होती है ये जो है संसार को नष्ट करने वाली होती है। तो इसका जो है हमको बहुत हेट भी नहीं करना चाहिए किसी से, या किसी से हमको बहुत डिज़ायर या लालच भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि अगर इनकी जो अधिकता होती है तो संसार की इसमें नष्ट होना ही संभव होता है, इसमें पतन होना संभव है। इस तरह से कवि ने कविता के माध्यम से आपको इन अवगुणों के बारे में समझाया है। और आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अगले किसी वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर को लेंगे और उसकी प्रोनाउंसिएशन तथा आपको रीडिंग कराएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करते रहिए। धन्यवाद चिल्ड्रन।